Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorials Courier and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So student, this is not a lecture. You can take this small video as a message, tips, guidance, suggestion, whatever. क्लियर, जो भी आप चाहें आप उस रूप में इस वीडियो को ले सकते हैं बिकॉज ये कुछ स्पेशल डिमांड के ऊपर बनाया गया है। मीन टू से कुछ बच्चे बोल रहे थे और कुछ लोग भी मुझसे बोलते हैं कि सर हम कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें या फिर इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। तो स्टूडेंट्स, एज आई मेंशन इज माय फर्स्ट वीडियो, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो मेंशन भी किया था कि देयर इज नॉट एनी टीचर इन दिस वर्ल्ड हु कैन टीच यू टू स्पीक इंग्लिश। दुनिया में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको इंग्लिश बोलना सिखाते। क्लियर, ही कैन गाइड यू ग्रामर रूल्स, ही कैन टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट ही इज नॉट एबल टू टीच यू टू स्पीक इंग्लिश। वो आपको ग्रामर रूल्स सिखा देगा, आपको बोलना सिखा देगा कि कैसे बोलना है, बट वो आपको बोलना नहीं सिखा पाएगा इंग्लिश। क्लियर, इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू हैव टू स्पीक इंग्लिश योरसेल्फ। आपको खुद से बोलना पड़ेगी। क्लियर, बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। इसके लिए आप कोरिलेट करना, वो ब्लैक मूवी है एक, अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की, कुछ लोग सिखा भी देते हैं, बट फैक्ट ये कि स्टूडेंट्स आप जब तक खुद से बोलना स्टार्ट नहीं करोगे ना, आप सीख नहीं पाओगे। क्लियर, और यहाँ पर मैं कोई आपको गूगल से उठाकर या फिर कहीं से सर्च करके टिप्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। क्लियर, तो पहली चीज तो ये स्टूडेंट्स की, इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश देन स्टार्ट लिसनिंग टू द इंग्लिश। अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वो इंग्लिश को सुनना स्टार्ट करें। क्लियर, आप सुनेंगे देन ट्राई टू स्पीक इंग्लिश और उसके बाद में इंग्लिश को बोलने की कोशिश करें। क्लियर, डेफिनेटली विल मेक अ मिस्टेक इन द बिगनिंग। शुरुआती दौर में आप मिस्टेक करेंगे, बट नो नीड टू वरी। आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही चिंता करने की कोई बात है। Clear, because whenever we start a new work, we have to face some kind of difficulties in the beginning. जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें किसी न किसी प्रकार की डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है। क्लियर, हम अगर सोचें कि हम डायरेक्ट इस काम को इजीली कर लें तो ऐसा बहुत कम पॉसिबल होता है। क्लियर, तो सबसे पहली चीज तो ये कि इंग्लिश को सुनना स्टार्ट करें। आप इंग्लिश की स्टोरी, गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे आपको एप्स मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारी स्टोरीज वगैरह आएंगी, आप उनको सुनना स्टार्ट करें। एंड दूसरी चीज स्टूडेंट्स की, जो भी आपकी डेली रूटीन की लाइफ है, क्लियर, किसी की भी जो भी आपकी डेली रूटीन की लाइफ है वो आप अपने रजिस्टर मेंटेन करें। मीन टू से मॉर्निंग उठने से लेकर रात को सोने तक आपकी जो भी एक्टिविटी है आप उसको एक रजिस्टर मेंटेन करें और उसके बाद में 1 से 1.5 महीना आप अपनी ग्रामर को दें। मीन टू से टेंसेस, नरेशन, पैसिव वॉइस वगैरह, और वर्ड्स मीनिंग एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हालांकि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज को कवर कर ही रहा हूं क्योंकि ये वो चीज है, ज्यादा ग्रामर नहीं पढ़ना है तो थोड़ी बहुत ग्रामर तो आपको पढ़नी पड़ेगी। क्लियर, सही इंग्लिश बोलना और इंग्लिश बोलना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। क्लियर, सही इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर अच्छी तरीके से आना चाहिए, बट नॉर्मली इंटेंशन समझ में आ जाए हम कहना क्या चाह रहे हैं और अपना काम चलाने के लिए आप 1 से 1.5 महीना ग्रामर पे वर्क करो और सबसे ज्यादा वर्ड्स मीनिंग पे फोकस करो। क्लियर, आप इजीली चीजें सीख जाएंगे। दूसरी चीज ये कि आप पहले डिसाइड करो कि वाई डू यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलना क्यों चाहते हो। क्लियर, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही फेमस एसेइस्ट थे, फ्रांसिस बैकन। उनका एक फेमस एसे ऑफ स्टडीज, उन्होंने उस ऐसे में बताया था कि पढ़ाई कितने तरीके की होती है या फिर लोग क्यों पढ़ते हैं। क्लियर, कुछ लोग लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश बोलना क्यों सीखना चाहते हैं, उस गोल को डिसाइड करो। क्लियर, अब यहां पर आप उस चीज को रिलेट करना फ्रांसिस बेकन के ऐसे से कि उन्होंने पढ़ाई के तरीके बताए थे, या फिर आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्यों इंग्लिश बोलना चाहते हैं इसको समझो। दूसरी चीज ये कि आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज। क्लियर, आप सपोज करो एक स्पोर्ट्समैन है या फिर एक एक्टर है या फिर डॉक्टर है या फिर पुलिसमैन है या फिर किसी डिफेंस में वर्क कर रहे हैं या फिर टीचर है या स्टूडेंट है या फिर एक नॉर्मल मैन है। क्लियर, तो आपको किस लिए इंग्लिश बोलना है। सपोज करो आप कम से कम समय में अगर आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाह रहे हैं या अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप वर्ड्स मीनिंग पे फोकस करें। सबसे ज्यादा अगर आप डॉक्टर की फील्ड से रिलेटेड है तो आपको सबसे ज्यादा डॉक्टर की रिलेटेड के जितने भी वर्ड्स मीनिंग है उनको आप रटो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। और दूसरी चीज, जब आप टेंस पढ़ोगे तो मेथड ऑफ सेंटेंस मेकिंग,
ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। यानी कि सेंटेंस बनाने का एक बार तरीका आप अगर आ गया कि सेंटेंस किसी भी हिंदी की सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है या कैसे उसको बनाया जाता है, तो इन वर्ड्स मीनिंग को उसके ऊपर अप्लाई करो। बिकॉज बिना वर्ड्स मीनिंग के तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको सेंटेंस बनाने का अगर तरीका आ भी गया तो बिना वर्ड्स मीनिंग के तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। ऐसे ही अगर आप किसी फार्मा फील्ड से हैं या फिर क्रिकेटर की फील्ड से हैं, यानी कोई भी स्पोर्ट्समैन, तो आप उस फील्ड के वर्ड्स मीनिंग को सबसे ज्यादा रटो और पढ़ो और याद करो अच्छे से, और उसको उन वर्ड्स मीनिंग को अपने सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करो। और दूसरी चीज की मिरर टॉकिंग करो सेल्फ, खुद से। मिरर टॉकिंग इज द बेस्ट वे फॉर स्पीकिंग। मिरर टॉकिंग है जो भी है, मीन टू से, जब आप आईने के सामने देखिए खुद से बात करोगे, बार बार बात करो। शुरुआती दौर में अगर आपको कोई देखता है या फिर हेजिटेशन होता है तो ये नॉर्मल सी बातें, बट एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स की, जो चलने की कोशिश करता है ना वही गिरता है, और जो घर से निकल जाएगा वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, बट जो निकला ही नहीं प्रॉब्लम उसी की है। तो इन सारी चीजों को साइड में रख देना। क्लियर? बहुत से, जब आप कुछ नया काम करते हो ना तो 4 लोग आपको सपोर्ट करने वाले मिलेंगे और 8 लोग आपको डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे। तो आप इससे डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, वो लोग भी आपका सपोर्ट करने आ जाएंगे आगे। क्लियर? तो पहली चीज तो ये कि इंग्लिश को सुनना स्टार्ट करें, इंग्लिश स्टोरी को, और अपने डेली रूटीन की लाइफ को रजिस्टर मेंटेन करें। और गूगल प्ले स्टोर पे से बहुत से ऐप आ गए हैं, उन पे से इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करें। शुरुआती दौर में आप ऐसे ही करें, उसके बाद जब आप सीख जाएंगे ना, 1-2 बार बोलने लगेंगे, तो ये चीज अपने आप परफेक्ट हो, खुद ही परफेक्ट हो जाओगे। क्लियर? जैसे ग्राउंड में किसी बच्चे को छोड़ दिया जाए एक बार क्रिकेट खेलने के लिए, तो उसको पता है कि कब मुझे डिफेंस खेलना है, कब शॉट मारना है, वो अपने आप सीख लेता है, उसको कोई बताता नहीं है। ऐसे ही जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप खुद में परफेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? और जब भी आप फ्री हो, मूवीज या वेब सीरीज देखें, उसको इंग्लिश सबटाइटल के साथ में, वो काफी इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। क्लियर? और तीसरी चीज की न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप, जो न्यूज़पेपर हमारे होते हैं उसमें ग्रामर के हिसाब से नहीं, उसमें इंटेंसिव समझ में आता है। क्लियर? अगर हम न्यूज़पेपर को उठा के देखेंगे तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक मिल जाएंगी आपको, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत मिलेंगी, तो आप उसको पढ़ना स्टार्ट करें। क्लियर? और फिर से बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव आप वर्ड्स मीनिंग पे फोकस करें और अपनी फील्ड को डिसाइड करें, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो हर तरीके की इंग्लिश बोल सकते हैं। क्लियर? तो पहले आप अपनी फील्ड को डिसाइड करें कि आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद में उस फील्ड के सारे वर्ड्स मीनिंग को रटें, और सेंटेंस मेथड जो मैंने आपको बताया है उस पर काम करें। टेंसेस, पैसिव वॉइस, कोई भी एक ग्रामर की बुक ले आएं और उस पर घर पे ही प्रैक्टिस करना शुरू करें। क्योंकि ये होता है कि हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ है, आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मॉर्निंग में एक छोटा बच्चा जब स्कूल के लिए लेट होता है तो मोस्टली बोलता है कि मम्मा मैं लेट हो रहा हूँ, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है। तो बोलता है ना कि इट्स गेटिंग लेट मॉम, वेयर इज माई लंच बॉक्स। तो ये सारी चीजें आप रजिस्टर मेंटेन करें, फिर उसको बोलने की कोशिश करें, आप धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएंगे। हर बार ये नहीं करना है, जब आप बिगिनर आए तब आप ये चीज अप्लाई करें। क्लियर? और उसके बाद में धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, क्योंकि हर बार सिनेरियो एक जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि इंटरव्यू भी क्या होता है, आपके हिसाब से जब आप इंटरव्यू कोई फेस करने जाओगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना लोगे कि सामने वाला ये पूछ सकता है मुझसे, मैं इसका आंसर रेडी करके जाऊं, बट समटाइम्स सिनेरियो विल बी डिफरेंट, कभी कभी सिनेरियो भी डिफरेंट होगा। तो जब आप सीख जाएंगे ना, तो आप खुद ही बनाना, उसको फेस करना सीख जाएंगे। क्लियर? तो एट लास्ट में आपसे ये कहूंगा कि सबसे पहले तो इंग्लिश को सुनना स्टार्ट करें। क्लियर? और उसके बाद में बोलने की कोशिश करें, गलत बोलेंगे बट बोलें, नो नीड टू वरी। क्लियर? अपने रूटीन लाइफ को रजिस्टर मेंटेन करें और उनको वर्क करना स्टार्ट करें उसके ऊपर। 1 से 1.5 महीना आप अपनी ग्रामर को दें। क्लियर? डेफिनेटली विल बी गुड स्पीकर, और उसके बाद में आप गुड स्पीकर बन जाएंगे। और साथ ही साथ आप अपने पैराग्राफ बनाएं, यानी कि पहले सेंटेंस बनाएं और उस सेंटेंस को पैराग्राफ में कन्वर्ट करें। अज्यूम करें कि आज मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूं, तो मैं किस टाइप की बातें कर सकता हूं, उसको पहले रजिस्टर मेंटेन कर लें। या फिर किसी पार्टी में या कहीं भी कुछ भी इवेंट होने वाला हो, तो किस टाइप की बातें हो सकती हैं वहां पर, उसको आप मेंटेन करें और लिखें और इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें। क्लियर? आई होप ये चीजें आपको समझ में आएंगी और डेफिनेटली इट विल वर्क। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बिकॉज थोड़ा अजीब लगेगा बट इट्स फैक्ट दैट व्यूअर्स, माय होल एजुकेशन बिलोंग टू हिंदी मीडियम। First to 12th, my graduation, my B.Ed, only my master degrees belong to English medium, even after I'm teaching English.
उसके बाद भी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही पैशनेट हूँ इस चीज़ के लिए। सो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्लियर। और एट लास्ट सब हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ में और स्टूडेंट के साथ में शेयर करें। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सभी को जय श्री महाकाल बच्चों, स्टे होम स्टे सेफ।